नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो अभी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इनमें शामिल हैं और नीट के विद्यार्थियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सेल के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, और जो बाकी रहेगा वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइटोलॉजी। जब आप सेल की स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका साइटोलॉजी। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एग्जाम्स में अक्सर आता है कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी है, इनमें से वायरस की है, स्टेबुलेरिया की है, पीपीएलओ की है या क्लेमाइडोमोनास की है। अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन आपका हो गया पीपीएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वे आर डिस्कवर्ड बाय। जो पीपीएलओ है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपका इसकी फुल फॉर्म में भी आस्क कर सकता है। ये किसने डिस्कवर किए थे? ये डिस्कवर किए थे आपके नोकार्ड एंड रॉक्स ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के, अगर हम दृष्टिकोण से देखें। बाकी एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह के लिए तो है ही। द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टर्म सेल सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो थे आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है सेल टर्म को दिया था। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द सेल, एक्चुअली द सेल वॉल इज सेक्शनड कॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सेल सबसे पहले किसने खोजी? ठीक है, जो सेल वॉल था वो सेल नहीं थी, जो इन्होंने खोजा था वो सेल वॉल थी। ठीक है, जो कॉर्क है, ठीक है, यानी कि प्लांट का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, बार्क में स्ट्रक्चर होता है कॉर्क, तो वो इन्होंने जो है डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक को। ठीक है, जो लिविंग सेल है वो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने खोजी थी। ठीक है, तो आपको ये बातें बहुत ध्यान से समझना है ये चीजें। नेक्स्ट देखिए, फिगर ऑफ कॉर्क सेल ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वेयर पब्लिश्ड ऑन। ठीक है, जो इन्होंने उसके फिगर जो भी उन्होंने देखा, ठीक है, उस कॉर्क सेल में, तो वो कहाँ पे कब पब्लिक हुए थे? ठीक है, वो किस में पब्लिक हुए थे? इनके माइक्रोग्राफिया में इनके जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, द सेल्स डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक वेयर एक्चुअली। ठीक है, जो सेल डिस्कवर हुई थी थिन सेक्शन में, ठीक है, कॉर्क के, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो क्या थी एक्चुअल में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से रिपीटेड है, तो ये इसका सही आंसर हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन किस तरह से अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये आपको बदलता है। ठीक है, फिर सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, देखिए बहुत सारा ये नीट वगैरह के एग्जाम में जो पहले सीपीएमटी नाम से एआईपीएम पीएमटी के नाम से ऐसे आता था, अब जो नीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल थ्योरी जो है स्लाइडेनॉन स्वान ने दी थी। ये सिंपल क्वेश्चन भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज लाइव में लेकर आए हो आप लोग के लिए, लाइव आप लोग आंसर्स करें या डिस्कस करें, ठीक है, और उसमें मैं इस तरह से आंसर्स शो नहीं करेंगे, तो उसमें आप लोग जो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, तो कमेंट बस इसके बारे में बता सकते हैं। फिर सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, फिर सेल थ्योरी क्या कहती है? देखिए इससे आपका सेल का पूरा चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये सेल थ्योरी कहती क्या है? सेल थ्योरी का मेन जो एक पॉइंट था वो यही है कि सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सभी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी जो एक आधारभूत, ठीक है, संरचनात्मक इकाई है वो क्या? आपका सेल है। ठीक है, जैसे आपकी बिल्डिंग होती है, उसके अगर हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा? आपका ब्रिक्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स, सिंपल शॉर्ट में दिया गया है। ये स्टेटमेंट जो आपका रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कहा गया था, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो ये होती है ऑल सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या फ्रॉम सेल्स। ठीक है, सारी जितनी भी सेल्स आई है वो किसी पुरानी सेल से ही ओरिजिनेट हुई है, ऐसा माना था रुडोल्फ विर्चो का। फिर द थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, लेकिन जो सेल थ्योरी है आपकी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
अभी रिसेंट में भी मैंने देखा था, किसी पेपर में आया हुआ था ऐसी बायो के, तो वो वायरस में सेल थ्योरी आपकी जो है बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती है। इस तरह से कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन भी, बहुत पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, तो एनिमल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे एनिमल सेल में क्या होगा, आपका सेल वॉल नहीं मिलेगी। ये फंडामेंटल जो है डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा जी। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो बताना चाहिए था कि कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सीधे मैं आंसर पे आऊंगा, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। सो एनिमल सेल्स कंटेन अल्ट्रास्कोपिक क्लोरोप्लास्ट वाइल प्लांट सेल्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप चीजें देखेंगे जो ऑर्गेनलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनलीज, थोड़ा सा, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी को मूवमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, और दूसरा उनमें क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उन्हें जो है प्रोड्यूस करना है, भोजन वगैरह जो भी है वो बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनमें क्लोरोप्लास्ट हो, क्या होगा, अल्ट्रास्कोपिक होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो उनकी वैक्यूल्स है वो भी बड़ी होती है, ठीक है। अगर ऑर्गेनलीज की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लांट्स में ज़्यादा होंगे, ठीक है, साइज में। The difference between plant cell and animal cell, ये सिंपल है, plant cell have one large central vacuole while animal cell have many small vacuoles। ठीक है, इन ऑप्शंस के आधार पर ये जो आंसर आपका एकदम फिट बैठता है। जो मैंने अभी वैक्यूल की बात की थी कि उनमें क्या होती हैं, प्लांट्स में बड़ी वैक्यूल्स होती हैं और एनिमल्स में कभी नहीं भी रहती हैं, और होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं बहुत सारी। एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल्स इन पोजेसिंग, तो इनमें क्या होता है, आपका सेंट्रोमर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे पोजेसिंग में दो चीजें, आपका कंपैरेटिव स्टडी कभी भी अच्छी रहती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट होंगे जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन करना वगैरह, तो उनके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे कि कंपैरिजन करिए कि एनिमल सेल के पास क्या है और प्लांट सेल के पास क्या है। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम्स हैं, प्लांट के पास नहीं है, ठीक है, प्लांट के पास सेल वॉल है और एनिमल सेल के पास नहीं है। इस तरह से आप जो इनको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग द, ठीक है। अब एनिमल सेल जो है प्लांट सेल से कैसे डिफरेंस है, तो सेल वॉल प्लांट सेल में मिल जाएगी आपको, प्लास्टिड मिल जाता है, और ग्लाइकोसिसोम्स होते हैं, तो सारे के सारे जो है प्लांट सेल में मिलते हैं, इसलिए डिफरेंस हो गया। द मेन डिफरेंस, अब मेन डिफरेंस की बात कर रहा है, बिटवीन अ डिवाइडिंग एनिमल एंड अ प्लांट सेल लाइज इन, क्या जब भी डिवीजन होता है, माइटोसिस म्यूसिस की बात कर रहा है मेनली, तो अब मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक है, दोनों में, तो वहां पे आता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो है आपका प्लांट सेल में होगा, ठीक है। फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर जो आपका एनिमल सेल में बनता है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कुछ समानताएं भी तो होंगी जो दोनों में मिलेगा, तो वो आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों में मिलता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको ध्यान से देखना होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला है, विच ऑर्गेनली फाउंड इन एनिमल सेल्स इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रियोल्स जो है वो आपके एनिमल सेल में नहीं मिलते। नेक्स्ट है, अ मैच्योर प्लांट सेल हैज, अब मैच्योर प्लांट सेल के पास, प्लांट सेल में क्या क्या होगा, सेल वॉल होगा, उसमें वैक्यूल होगी, प्रोटोप्लाज्म होगा, तो सारा का सारा ऑल ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सेल वॉल, ठीक है, जो प्लांट सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है मेनली, ठीक है। प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो प्लांट सेल वॉल जो है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज जो मेनली होता है वो प्रोटीन होता है एक प्रकार का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल्स, सो कॉमन क्या है दोनों में, ठीक है। अगर बात करें प्लांट और एनिमल की, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, टोनोप्लास्ट, सेंट्रियोल। सो यहाँ पे क्योंकि एक एक ही चीज जो है दोनों में मिलती है, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका, सो सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको जो है टोनोप्लास्ट
प्लांट सेल में मिल जाता है, सेंट्रियोल एनिमल में, और बचा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है सेल ओनली। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड आरएनए बट नो सेल वॉल इज। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास साइटोप्लाज्म भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल नहीं है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, साइनोबैक्टीरियम की यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म, डीएनए और सब है, लेकिन सेल वॉल नहीं है, तो वो क्या होगा, एक तरह का बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, सो साइनोबैक्टीरियम इज अवर राइट आंसर, 23 का डी। और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है, तो आपके जो ये सेल है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एक या दो लेक्चर्स में। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है, कैसे पहचानते हैं, तो अब्सेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, इनमें जो है क्रोमेटिन मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन सा। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को सॉरी, यहाँ पे साइनोबैक्टीरियम नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे साइनोबैक्टीरियम नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा, सॉरी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है होगा। और यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो राइट आंसर है वो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्चुअली ये पीडीएफ मैंने परचेज किया हुआ है किसी से, तो सोचा कि आंसर सही लगाएंगे, लेकिन इन्होंने गलत लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है रीचेक करना जरूरी होता है। सो प्रोकैरियोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोकैरियोट्स जो है कैसे पहचानते हैं उनको हम। तो सिंपल है, इसका तो आंसर सही है कि अब्सेंस होती है न्यूक्लियर एनवेलप, नहीं मिलेगा उनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म, जो ऑर्गेनेल नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन लैकिंग। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, उनमें हिस्टोन, ठीक है, जो बेसिक प्रोटीन है वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट यूज करा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से आप जो है आपका यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंस करने के लिए, दोनों में क्या अंतर है ये पता लगाने के लिए। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि न्यूक्लियस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, जनरल डिफरेंस देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग clues would tell you whether a cell is prokaryotic और eukaryotic। अब इनमें से कौन सा क्लू आपको ये बताता है कि कोई सेल आपकी जो है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से इसको। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वेदर और नॉट सेल कंटेन डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे या ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें डीएनए तो दोनों में होगा। द प्रोसेस और absence, द प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ राइबोसोम या द प्रेजेंस और absence ऑफ रिजिड सेल वॉल, वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशन्ड बाय इंटरनल मेम्ब्रेन्स। जी हाँ, मेम्ब्रेन्स का थ्रू आप पता लगाएंगे कि इंटरनल मेम्ब्रेन्स किसमें है और किसमें नहीं है। ठीक है, यूकैरियोट्स में मिलेंगी आपको। सो ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपल है इसका, ये है बैक्टीरियल सेल आपकी। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी। सो राइट आंसर इज 29 का सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं विच वन इज अ प्रोकैरियोट। इनमें से एक प्रोकैरियोट कौन सा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट जो है इनमें आपका सिंपल है, स्ट्रेप्टोकोकस है, कोकाई। ठीक है, बैक्टीरिया के एग्जांपल्स आपने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, कि जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है उसमें क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, और इसका आंसर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और लाइव सेशन इसका रखना है।
तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।